A planet of mass m moves around the sun of mass capital N in the elliptical order. The maximum and minimum distance, the maximum distance and minimum distance of the planet from the sun are r1 and r2 respectively. The time period of the planet is proportional to time period of the planet यहाँ पर proportional to किसके होगा ये हमें बताना है. तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द केपलर्स लॉ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब जिसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, सेमी मेजर एक्स का क्यूब जिसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं. मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है r1, मिनिमम डिस्टेंस कितनी है r2. तो सेमी मेजर एक्सिस को अगर मैं r से रिप्रेजेंट करूं तो t इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब. ठीक, तो सेमी मेजर एक्सिस को अगर मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, r से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, या हम r की जगह किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको a से रिप्रेजेंट कर देते हैं जनरली, तो क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a क्यूब. ठीक, विच इज सेमी मेजर एक्सिस. और हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू होता है r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2. तो क्या मैं लिख सकता हूँ t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब. ठीक, तो क्या मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r1 प्लस r2 का क्यूब. इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं. ठीक, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r1 प्लस r2 का क्या हो गया, क्यूब हो गया. अब हमसे यहाँ क्या पूछा है, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल. क्या पूछा है, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल. तो ये तो रिलेशन आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि t इज प्रोपोर्शनल टू r1 प्लस r2 पावर 3/2. क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर जब इसका क्या करेंगे, रूट लेंगे तो उधर कितना हो जाएगा, r1 प्लस r2 की पावर 3/2. तो ये तो हमारा क्या था, रिलेशन आया था यूजिंग केपलर्स लॉ. और हमसे क्या पूछा गया है, टाइम पीरियड पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट करेंगे. तो t इज प्रोपोर्शनल टू r1 प्लस r2 की पावर 3/2. हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा.